हनुमान जी के पावन चरित्र का वर्णन हम कर रहे हैं। हनुमान जी चिरंजीवी है, चिर युवा है, जरा और मृत्यु से रहित है। चारों युगों में हनुमान जी का वर्चस्व पाया गया है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों को हम ध्यान में रखते हुए विचार करें तो लिखा है तुलसीदास जी ने कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका उजाला पूरे जगत में प्रसिद्ध है और चारों युगों में आपका प्रकाश फैला हुआ है। सतयुग में आपने सूर्य को निगल लिया था फल जान करके। ये घटना सूर्य सतयुग की है। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। और उसके बाद में त्रेता में भगवान श्री राम के खास दूत बन करके उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और द्वापर में वे अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस पर विराजित रहे। और एक बार भीम को, जो अपने बल का अभिमान था, तब भीम जंगल से जा रहा था तो वो हनुमान जी रास्ते में सो गए और पूंछ लंबी कर ली। तब भीम को अपना बल का गुरूर था, घमंड था, तो उसने कहा ए बंदर, इस पूंछ को हटा, मेरे को निकलना है। तो उसने कहा तू ही हटा ले। तो भीम ने पूरी ताकत लगा दी पर पूंछ तब से मस्त नहीं हुई। तब भीम को अपने बल के ऊपर जो गुरूर था वो ख़त्म हुआ और वो हनुमान जी की शरणागत हुआ कि मेरे से भी बलवान जो है वो। दोनों ही, भीम भी पवन के पुत्र हैं, हनुमान जी भी पवन के पुत्र हैं। फिर भी अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। और कलयुग में अभी भी हनुमान जी जीवित हैं, परंतु हनुमान जी किस रूप में हैं? 7 चिरंजीवी पाए गए हैं जिनके बारे में वर्णन दिया है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, हनुमान, नारद, विभीषण, व्यासो परशुरामस्य सप्ते इति चिरजीविता। तो इन 7 जो चिरंजीवी हैं उनमें हनुमान जी भी है। तो वो कलयुग में भी जीवित हैं। तो कलयुग में किस रूप में जीवित है? तो कलयुग में सभी जो 7 हैं ये प्रतीक के रूप में हैं। तो ये हनुमान जी जो जिस प्रवृत्ति के रूप में है वो है युवा वर्ग। युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी का प्रतिनिधित्व युवा वर्ग कर रहा है। यानी जैसे युवा वर्ग को, युवकों को उनका बल याद दिलाना पड़ता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी अपना बल भूल जाते थे, उनको याद दिलाना पड़ता था। उसी तरह से इस कलयुग में भी युवाओं को अपना बल याद दिलाना पड़ता है। और इसके प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने किया था और युवाओं को आह्वान किया तो सब कॉलेज वाले स्कूल छोड़ करके और उनके समग्र क्रांति अभियान में जुड़ गए और देश की सत्ता का परिवर्तन कर दिया। उसी तरह से युवा शक्ति का उपयोग पारस सकलेचा ने किया और युवाओं के माध्यम से उसने अपना चुनाव लड़ा और सत्तारूढ़ दल की अधिकृत प्रत्याशी हिम्मत कोठारी को 32,000 से भी अधिक मतों से पराजित कर दिया। ये युवा शक्ति का प्रताप। तो जो हनुमान जी अभी कलयुग में है वो युवा शक्ति के रूप में है। इसलिए हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सदा युवा हैं, जरा और मृत्यु से परे हैं और चारों युग में उनका प्रताप है। कलयुग में भी उनका प्रताप है। इसलिए उन्हें अपना आराध्य देव मान करके उनकी आराधना करते रहें तो हमें हर समय, हर पग पर, हर कदम पर हनुमान जी की सहायता प्राप्त होती रहेगी।